नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। आप सभी का बैंको परिवार के इस सीरीज के अंदर दोस्तों पुनः आपका स्वागत है। और आज के सेशन के अंदर दोस्तों एसएससी और कहें या अपन बात करेंगे दोस्तों और टीसीसी की जो टीसीएस है, एसएससी और टीसीएस के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने, उन क्वेश्चंस के ऊपर दोस्तों अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों आज के सेशन के अंदर दोस्तों पुस्तक वगैरह हो दोस्तों, अगर किसी के द्वारा कोई वाक्य कहा गया है इनके ऊपर हो, हर प्रकार से दोस्तों ये आपकी क्लास, आज की क्लास है दोस्तों, आज का सेशन है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये मान के चलिए आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें पर एक क्वेश्चन आपको यहां से 100% देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, आज की क्लास से दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों प्रहार सीरीज से, हर प्रहार सीरीज के चैप्टर से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करें, चाहे यूपी पीसीएस की करें, एमपी पीसीएस की करें, चाहे बिहार पीसीएस की करें, चाहे बिहार कांस्टेबल करें, यूपी कांस्टेबल करें, सब इंस्पेक्टर करें, या एसएससी की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे अपन ग्रेड की बात करेंगे, चाहे आप एसआई की करें, चाहे आरएएस की प्रिपरेशन करें, किसी भी चीज की तैयारी करें, एक क्वेश्चन आपको यहां से पक्का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार सारे के सारे दोस्त एक बार से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आइए साथियों देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन क्या कोट कहता है देखिएगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या कहता है दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। बेहतर से बेहतर की क्या करो, अरे तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अगर मिल जाती है नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, ध्यान रखना, पत्थर की चोट से, अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से दोस्तों, टूट जाए पत्थर, ऐसा क्या तलाश करो, शीशा है ये तलाश करो। ध्यान रखना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, टूट जाए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा दोस्तों शीशा क्या करो, तलाश करो दोस्तों। कि साहब आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो इस लक्ष्य पे डट कर दोस्तों आपको क्या करना, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है दोस्तों, कि साहब सबको ये दिखाना है कि आप भी ये कर सकते हैं। आइए साथियों, आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सेशन का शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए सारे के सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से सारे के सारे दोस्त एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी का स्वागत है बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये आपका अपना परिवार है दोस्तों, इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। हर एक बच्चे तक दोस्तों वीडियो को दोस्तों पहुंचाना है, जिससे हर एक बच्चे तक दोस्तों इसका लाभ मिल सके। और जिन बच्चों ने अभी तक बैंको परिवार का यह जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आइए साथियों क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन ने, ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने अपने धार्मिक की बात करें, धार्मिक सभा का आयोजन है, ये कहां पे किया था। ध्यान रखना कि कहां पे किया था, ये आपको बताना कि कहां पर किया गया था। अगर बताएं प्रयाग के अंदर किया गया, तमिलनाडु के अंदर किया गया, या बात करें हुल्लर की बात करें, हुल्लर के अंदर या पटना के अंदर। ध्यान रखना, अगर कहें कि सब इस हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन ने अगर कहें आपकी जो अपनी जो पर्यटन की बात करेंगे, हर्षवर्धन ने अपने कहें कि साहब दो धार्मिक, इसकी जो धार्मिक सभा थी, इस धार्मिक सभा का इसने आयोजन कहां पे किया था। ध्यान रखना साथियों, इसने अपनी जो धार्मिक सभा थी कहां पे किया था, प्रयाग के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया था। अगर बात करें तमिलनाडु के अंदर किनका शासन था उस समय, तो अगर बात करें तो चोल राजाओं का। ध्यान रखना, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर किनका शासन हुआ करता था, तो दोस्तों ध्यान रखना चोलों का। ध्यान रखना कौन सा साम्राज्य था दोस्तों, चोल शासकों का। चोल जो शासक है, चोल जो शासकों का दोस्तों यहाँ पे क्या था दोस्तों, शासन था। ये चोल शासकों का क्या था दोस्तों, आपका शासन था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में कहें कि साहब जो अलवार जो संत हैं, इन अलवार जो संतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि साहब ये जो अलवार हैं, ध्यान रखना, जो अलवार जो संत हैं, इन संतों की जो उत्पत्ति है ये कहां से मानी जाती है, आपके तमिलनाडु से मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर कहें कि दोस्तों भारत के अंदर बाजरे के प्रमाण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि भारत की बात करें, ये जो भारत है, इस भारत के अंदर अगर कहें बाजरे के प्रमाण, ध्यान रखना किसके प्रमाण रहे, अरे बाजरे के प्रमाण। अगर पूछे कि साहब बाजरे का प्रमाण पूछे, प्रमाण है, ये प्रमाण कहां से मिलता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि साहब कहां से मिलता है, हुल्लर से मिलता है। और बाजरा की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र है ये। भारतीय, अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, लिखो, अगर कहें भारतीय की बात करेंगे साहब, आपका जो भारतीय जो बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें, बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है इसके ऊपर चर्चा करें कि
संधान की बात करेंगे, भारतीय बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है, ये भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। अरे कहाँ पे है, हैदराबाद में। ध्यान रखना कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर आता है। और ध्यान रखना मिलेट्स के लिए अगर कहें इस वाले बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाया जाएगा साहब, आपका जो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद है इसको बनाया जाएगा। अगर आपसे कहें कि बाजरा वर्ष पूछे, कि आपसे अगर पूछे ये बताएं कि साहब जो बाजरा वर्ष है, ये बाजरा वर्ष कौन सा वर्ष आता है, तो ध्यान रखना 2000 की बात करेंगे साहब। 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है, बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर एक संस्था आती है जिसका नाम आता है काजरी। ध्यान रखना कौन सी आती है, काजरी आती है। ये काजरी का अगर कहें कि दोस्तों हेडक्वार्टर पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। और ये काजरी दोस्तों ध्यान रखना बाजरे की बात करेंगे साहब, किसकी दोस्तों, कि साहब बाजरे के क्या बनाएगी, कुरकुरे बनाएगी। ये ध्यान रखना कि साहब बाजरे के कुरकुरे हैं दोस्तों, ये कुरकुरे हैं। ध्यान रखना बाजरे के क्या बनाएंगे दोस्तों, ये कुरकुरे बनाएगी। कौन बनाएगी, आपकी काजरी बनाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा, मूसी नदी। ध्यान रखना कौन सी नदी आ जाएगी, अरे मूसी नदी की बात करेंगे। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, आपका हैदराबाद बसा हुआ है। पाटन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पाटन की बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना दिल्ली का एक शासक आता है जिसका नाम आता है इल्तुतमिश। ध्यान रखना इल्तुतमिश। ध्यान रखना है दिल्ली का एक शासक आता जिसका नाम आता है इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश की बात करेंगे, यहाँ पे शिक्षा का केंद्र। ध्यान रखना किसकी बात करेंगे कि साहब इस यहाँ पे किसकी स्थापना की गई, अरे शिक्षा का केंद्र। ध्यान रखना कि साहब इल्तुतमिश ने पटना की बात करें, इस पटना के अंदर ध्यान रखना शिक्षा का जो केंद्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा का जो केंद्र है, ये केंद्र खोला। ध्यान है केंद्र की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी, इल्तुतमिश ने पटना केंद्र। और पटना कहाँ पे दोस्तों, बिहार। ध्यान रखना पटना कहाँ पे दोस्तों, आपके बिहार की बात आती है दोस्तों, किसकी बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे। और ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों जो ऑप्शन है, ये सब के सब दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर के अंदर नहीं पूछा गया। सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आपको दोस्तों पेपर के अंदर पूछे गए थे, वो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लेके आए हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सारे के सारे दोस्तों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांदी का सिक्का। ध्यान रखना चांदी का सिक्का, टका। ध्यान रखना जो टंका है, टंका की बात करें किसके द्वारा पेश किया गया, ध्यान रखना किसके द्वारा पेश किया गया था। अगर कहें दोस्तों हुल्त की बात करेंगे दोस्तों, हल्तू, तो इल्तुतमिश की, अरे इल्तुतमिश है दोस्तों, ये हल्तुत नहीं, इल्तुतमिश। ध्यान रखना कौन है दोस्तों, ये इल्तुतमिश है। ये टाइपिंग के अंदर ऑपरेटर साहब ने बड़ी हेवी ड्राइवर है साहब हमारे, जिनका नाम है साहब हेवी ड्राइवर है, उन्होंने साहब इल्तुतमिश को क्या कर दिया, अरे क्या कर दिया, हल्तुतमिश कर दिया। ध्यान इल्तुतमिश की बात करें, किसकी बात करेंगे, इल्तुतमिश है। अमीर खुसरो की बात करेंगे, या कहें साहब जो मोहम्मद की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका नाम आता है। या कहें कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इनकी बात करें, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इनकी बात करें। तो दोस्तों आप बताइए कि साहब इसका आंसर क्या होने वाला है, आप बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला। तो दोस्तों ध्यान रखना जो चांदी के जो सिक्का है जिसका नाम आता है टका। ध्यान रखना ये टका किसने की पेश किया था, इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना किसके द्वारा पेश किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा ये पेश किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अमीर खुसरो की बात करें, अगर अमीर खुसरो की आपसे पूछे कि साहब भारत का तोता किसे कहते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, आप ये बताओ कि साहब ये बताओ भारत का तोता। ध्यान रखना किसका तोता रे, भारत का जो तोता है, ये भारत का तोता किसको कहते हैं, आपके अमीर खुसरो को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि अमीर खुसरो क्या कहते हैं, भारत का तोता। अगर आपसे कहें कि साहब आप ये बताओ भारत के अंदर जो धनवानी जो राजकुमार है, ध्यान रखना धनवानी जो राजकुमार है वो किसको कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, धनवानी राजकुमार। भारत का क्या कहते हैं इसको, अरे धनवानी। ध्यान रखना धनवानी क्या कहते हैं दोस्तों, इसको राजकुमार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार। ध्यान रखना राज जो कुमार, यानी भारत का जो धनवानी राजकुमार कौन आता है दोस्तों, आपका ध्यान रखना है वो कौन आता है, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे दोस्तों, इसने क्या किया था कि साहब दीवान की बात करेंगे, दीवान जो कोही, दीवान एक कोही की बात करेंगे कि साहब इसने एक जो कृषि विभाग की स्थापना की थी, कि साहब किसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी, एक कृषि विभाग की। ध्यान रखना किसकी, कृषि जो विभाग है, इस कृषि विभाग के साथ ही इसने स्थापना की। और कृषि विभाग की बात
करें उसका क्या नाम था, दीवान की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, अरे दोस्तों ध्यान रखना दीवान ए, ध्यान रखना दीवान ए की बात करेंगे साहब। दीवान ए की जो कोही है, दीवान ए जो कोही है इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दीवान ए जो कोही है ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में हाल ही के अंदर पूछा था दीवान ए जो कोही की। ध्यान रखना दीवान ए कोही क्या है, एक प्रकार की, ध्यान रखना कृषि क्या है, कृषि जो विभाग आता है, और इसकी स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने ध्यान रखना राजस्थान के अजमेर के अंदर अगर बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कितने दिन का दोस्तों, अरे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा ये किसने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना कि इन्होंने क्या बनाया था, 2.5 दिन का क्या बनाया दोस्तों, अरे झोपड़ा बनाया था। ये ध्यान रखना इन्होंने झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको ध्यान रखना कि 2.5 दिन का झोपड़ा है ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। और आपकी अगर परीक्षा की बात करेंगे दोस्तों, आपकी परीक्षा के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले। चाहे दोस्तों आप किसी भी चीज की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप एसआई की तैयारी करो, चाहे आप साथियों अगर दोस्तों अगर बात करेंगे आप ग्रेड की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करेंगे, चाहे आप एमपीपीसीएस की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, है ना दोस्तों, चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करें, चाहे आप दोस्तों हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करें, हरियाणा की करें, चाहे बिहार की बात करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, यहां से आपको दोस्तों 100% एक क्वेश्चन है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों छांट के मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसे मैसूर का, ध्यान रखना अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, किसे मैसूर का बाग, ध्यान रखना किसे मैसूर का बाग या शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, किसे पुकारा जाता है, टीपू सुल्तान को पुकारा जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पुकारा जाता है, जिनको चटर्जी भी कई जगह मिलता है, श्री रामकृष्ण जो कृष्ण है इनकी बात करेंगे, या कहें कि साहब बख्शी की बात करेंगे कि साहब जग बंधु जो विद्याधर है इनकी बात आती है। अगर कहें कि मैसूर का साहब बाग या मैसूर का साहब कहें, आपकी किसकी बात करेंगे, आपके अगर बात करेंगे दोस्तों आपके मैसूर की बात करेंगे। इस मैसूर का शेर किसको कहते हैं, अरे मैसूर का जो शेर है ये किसको कहते हैं, ध्यान रखना आपके टीपू सुल्तान को, ध्यान रखना किसको कहते हैं, टीपू सुल्तान को। अगर मैसूर की बात करें, अगर साथियों मैसूर की बात करें तो भारत के अंदर दशहरा महोत्सव है, ये दशहरा का मेला है, ये कहां का प्रसिद्ध है, मैसूर का प्रसिद्ध है। अगर कहें कि गुरुजी दशहरा कब आता है, तो ध्यान रखना आश्विन के शुक्ल पक्ष के 10वीं को क्या आता है, दशहरा आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, अरे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ध्यान रखना राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे साहब, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे भारत है, राष्ट्रीय गीत को दोस्तों लिखा था, दोस्तों राष्ट्रीय गीत को लिखा था, ये ध्यान रखना राष्ट्रीय गीत को क्या किया था इन्होंने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है, और जिसका नाम आता वंदे मातरम। ध्यान रखना कौन सा मातरम रे, अरे वंदे मातरम, ध्यान रखना वंदे मातरम की बात करेंगे, ये वंदे मातरम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे दोस्तों अगले पे देखें, श्री रामकृष्ण की बात करेंगे, रामकृष्ण की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना इसे नए भारत का, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, नए भारत की बात करेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, नए भारत का, ध्यान रखना नए भारत के पैगंबर के रूप में देखते हैं दोस्तों, नए भारत के पैगंबर कौन आते हैं दोस्तों, श्री रामकृष्ण, ध्यान रखना कौन आएंगे दोस्तों, श्री रामकृष्ण, इनको क्या कहते हैं, नए भारत का पैगंबर। अगर के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा था, अगर के टीपू सुल्तान शेर ए कहें, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। अगर कहें दोस्तों आपकी अगर बात करें दोस्तों, अगर बख्शी जो जगबंधु इनकी बात करें, अरे दोस्तों पाइक विद्रोह था ना दोस्तों, एक विद्रोह होता है भारत के अंदर पाइक विद्रोह, ध्यान रखना कौन सा विद्रोह, पाइक विद्रोह। इस पाइक विद्रोह का क्या था दोस्तों, ये नेता था, ये ध्यान रखना जो पाइक विद्रोह हुआ था, इस पाइक विद्रोह का क्या था दोस्तों, विद्याधर जी क्या थे, इसके नेता थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खड़ी, ध्यान रखना दोस्तों, खूब लड़ी, ध्यान रखना, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कथन सबने सुना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसने कथन नहीं सुन रखा
कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो बात सबको पता है। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा दोस्तों, ये ऐसे अगर ऐसे पूछ लेगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये जो बात है, ये लाइन है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन कितनी न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका, कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ध्यान रखना, सुभद्रा की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, या कहें दोस्तों आपकी बिस्मिल की बात करें, बिस्मिल जो अंजिमा जो बादी की बात करेंगे, या भगत सिंह की बात करेंगे, या रामचंद्र के राम प्रसाद जो बिस्मिल्ला है, बिस्मिल है, इनकी बात करेंगे कि साहब ये बात है ये किसके द्वारा लिखी गई कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों ध्यान रखना ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा की बात करेंगे कि साहब सुभद्रा जो कुमारी चौहान है इनके द्वारा ये लाइन लिखी गई थी कि साहब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला बात करेंगे दोस्तों बिस्मिल की बात करेंगे, बिस्मिल की बात करें जो अजीमाबादी है, इन्होंने क्या कहा था कि साहब सरफरोशी की तमन्ना। ध्यान रखना इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने क्या कहा था, अरे सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की बात करेंगे, इन्होंने कहा कि साहब सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना। ध्यान रखना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ध्यान रखना अब हमारे दिल में है, ध्यान रखना हमारे दिल में है, ये बात साफ ध्यान रखना दिल में है, ये बात किसने लिखी थी, ये ध्यान रखना आपके ध्यान रखना आपने के बिस्मिल अंजिमा जो बादी है इन्होंने लिखी थी कि साहब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुएं कातिल में कितनी है। इस अगर कहें कि साहब ये लाइन है, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई थी, अगर किसके द्वारा अगर कहें दोस्तों लिखी गई थी आपकी बिस्मिल की बात करेंगे जो अंजिमा है, जो अंजिमा बादी के द्वारा ये लिखी गई थी। अगर भगत सिंह, अरे इन्होंने कहा इनकलाब, ध्यान रखना इन्होंने क्या कहा था, इनकलाब की बात करें, इन्होंने कहा इनकलाब जिंदाबाद का बात की थी, जिंदाबाद, ध्यान रखना इनकलाब जिंदाबाद किन्होंने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। राम प्रसाद जो बिस्मिल की बात करेंगे इन्होंने क्या ध्यान रखना, अरे काकेरी ट्रेन डकैती होती है 9 अगस्त की दिन, ध्यान रखना कब होती है, अरे 9 अगस्त की बात करेंगे, 9 अगस्त 1925 की बात करेंगे। अरे ध्यान रखना 9 अगस्त 1925 को एक भारत के अंदर एक कांड होता है जिसका नाम आता है काकेरी, ध्यान रखना कौन सी रे, काकेरी, ध्यान रखना ट्रेन डकैती, ध्यान रखना कौन सी डकैती, आपकी ट्रेन जो डकैती है ये आती है, और ये ट्रेन डकैती की बात करेंगे। काकेरी जो ट्रेन डकैती है, इस काकेरी ट्रेन डकैती की अगर बात करें कि साहब जो नायक था, ये नायक कौन था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये काकेरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल है, ये राम प्रसाद बिस्मिल आता है काकेरी ट्रेन डकैती का दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल नायक आता है। हर क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं से कतई जहर है, सारे के सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है सब छाट के लेके आए हूं आप सबके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सूंस की बात करेंगे, सूंस डॉल्फिन की बात की जा रही है। अरे सूंस डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है, ये सूंस डॉल्फिन की बात की जा रही है कि किस नदी के पानी में पाई जाती है। अरे गंगा के पानी में पाई जाती है, या गंगा नदी डॉल्फिन भी कहते हैं, या याक की बात करेंगे, या लाल पांडा, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, लाल पांडा। हर दोस्तों ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके पास में, ध्यान रखना। एक अगर बात करेंगे साहब मछली है या कहीं डॉल्फिन कहां कौन सी नदी में पाई जाएगी, ध्यान रखना आपके गंगा नदी के अंदर पाई जाएगी। कौन सी, ध्यान रखना सोच की बात करेंगे, आपके सोच जो डॉल्फिन की बात करेंगे साहब, ये जो सोच जो डॉल्फिन है ये सोच डॉल्फिन पाई जाएगी आपके गंगा नदी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। गंगा डॉल्फिन अरे राष्ट्रीय जलचर है, ध्यान रखना। ये अगर कहें कि साहब भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलचर है, ये ध्यान रखना। अगर कहें भारत का क्या आता है, अगर कहें साहब राष्ट्रीय की बात करेंगे, जलचर की करेंगे, जलचर है राष्ट्रीय जलचर कौन आगे, गंगा डॉल्फिन। याक की बात करेंगे, अरे किसकी बात करेंगे, याक की बात करेंगे, हिमालय की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, जो हिमालय है इस हिमालय की बात करेंगे कि साहब सबसे लंबे बालों वाला, ध्यान रखना सबसे लंबे बालों वाला। अगर आपसे कहें कि हिमालय के अंदर सबसे जो लंबे बालों वाला, अगर आपसे पूछे सबसे लंबे जो बालों वाला, कहें कि साहब जो स्तनधारी की बात करेंगे,
स्तनधारी है, ये स्तनधारी की अगर बात करेंगे दोस्तों वो कौन आ जाएगा आपका याक, ध्यान रखना कौन आ जाएगा आपका याक। लाल पांडा, अरे सिक्किम का राज्य पशु, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, आपका जो सिक्किम है इस सिक्किम की बात करेंगे, इस सिक्किम का क्या आता है, सिक्किम का राज्य पशु आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम का राज्य जो पशु आता है आपका कौन सा आता है, आपका लाल पांडा। अगर आपसे बात करें दोस्तों सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा, अगर आपसे कहें दोस्तों, अगर आपसे कहें कि आप ये बताओ उत्तर प्रदेश का राज्य पशु की बात की राजकीय पशु है वो कौन सा आता है, अरे 12 सिंगा, ध्यान रखना कितना सिंगा आता है दोस्तों आपका 12 सिंगा है, ये उत्तर प्रदेश का आता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें इस उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है दोस्तों, अगर कहें या अगर पक्षी की बात करें तो दोस्तों लिखना सारस, ध्यान रखना कौन सा आता है, सारस आता है, ये भी आपको ध्यान रखना कि साहब 12 सिंगा आ गया, ठीक है ना, 12 सिंगा आ गया, और साहब पक्षी कौन सा आ गया, सारस, ध्यान रखना पक्षी कौन सा आ गया, सारक्ष आ गया। राजकीय वृक्ष कौन सा आ गया दोस्तों, अशोक का, ध्यान रखना राजकीय वृक्ष है वो कौन सा आ गया, अशोक का वृक्ष है, ये राजकीय वृक्ष आ गया, और ये किसका आ गया, उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं आप सबके कमेंट नहीं देख रहा हूं, आप पेन कॉपी ध्यान रखिए, पेन कॉपी हाथ में रखिए और लिखते चलिए, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलिए कि इस बार आपका क्या होना चाहिए साथियों, सिलेक्शन होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन साहब इस बार इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है कि साहब इस बार आपको क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। अगला ऑप्शन देखिएगा साहब किसकी बात करेंगे, अरे इंडिया ऑफ की बात करेंगे, इंडिया माय ड्रीम्स, ध्यान रखना एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम क्या आता है, इंडिया माय ड्रीम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, गांधी जी की पुस्तक है क्या ये, इंडिया माय ड्रीम की बात करेंगे, या अब्दुल जो कलाम की पुस्तक आती है, या जो अब्दुल कलाम है इनकी पुस्तक आती है, या नरेंद्र मोदी की पुस्तक आती है, या सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक आती है, जल्दी से बताओ कि साहब ये पुस्तक किसकी आती है। अगर कहेंगे दोस्तों, अगर आपसे कहें कि साहब इंडिया ऑफ माय ड्रीम की बात करेंगे तो ये पुस्तक किसकी आती है, गांधी जी की पुस्तक आती है, किसकी आती है, गांधी जी की पुस्तक आती है। अगर आपसे पूछे गांधी जयंती पूछे, अगर आपसे पूछे ये गांधी जयंती है ये कब मनाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना 2 अक्टूबर, ध्यान रखना कब मनाई जाती है, 2 जो अक्टूबर है इस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, पहली चीज। इसके बाद में बात करेंगे साहब गांधी जी हैं ये दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे कि साहब वहां से जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, इस दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, तो ध्यान रखना 1915 के अंदर, ध्यान रखना 1915 के अंदर है ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अब्दुल कलाम की बात करेंगे, अब्दुल जो कलाम है इनकी पुस्तक की बात करेंगे साहब गुरुजी, इनकी पुस्तक कौन सी है, इंडिया की बात करें, इंडिया विंस जो फ्रीडम की बात करेंगे साहब, इंडिया विंस जो फ्रीडम की बात करेंगे, पुस्तक के लेखक कौन है, आपके अब्दुल कलाम, ध्यान रखना कौन है दोस्तों, आपके अब्दुल कलाम है। पुस्तक का क्या नाम आता है, आपके इंडिया, ध्यान रखना कौन सी रे, इंडिया की बात करेंगे साहब, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया जो विंस, जो इंडिया विंस की बात करेंगे, लिख लो रे दोस्तों, इंडिया विंस जो फ्रीडम है ये फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, आपके अब्दुल कलाम, ध्यान रखना कौन आते हैं, आपके अब्दुल जो कलाम आते हैं। एग्जाम वॉरियर की बात करेंगे, ये पुस्तक किसकी है, नरेंद्र मोदी की, ध्यान रखना की बात करेंगे, एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम जो वॉरियर है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, आपके नरेंद्र मोदी जी। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अरे सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी आती है, द इंडियन की बात करें, द इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इस बोस की पुस्तक कौन सी आती है, द इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखना कौन सी आती है, द इंडियन की बात करेंगे, द इंडियन जो स्ट्रगल है इस स्ट्रगल की बात करें, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन आते हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना कौन आने वाले हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस इसके क्या आ जाने वाले हैं, लेखक आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है, अरे निम्नलिखित में से गांधी जी की बात आ गई वापस, ध्यान रखना गांधी जी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था, अरे गांधी जी ने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था, किसको माना था, अरे गोपाल कृष्ण गोखले की बात आती है, एनी बिसेंट की बात आती है, रजिया बेगम की बात आती है, या लाल जो गंगाधर तिलक है इनकी बात करेंगे, तो
दोस्तों गांधी जी की बात करें, इस गांधी जी के गुरु कौन आते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना ये गोखले हैं, ये किसके गुरु हैं? ध्यान रखना गांधी जी के। ध्यान रखना किसके? अरे गांधी जी के क्या है दोस्तों? ये गुरु आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और इस गांधी जी की बात करें, इन गांधी जी का साबरमती आश्रम की बात करें, किसकी बात करें? साबरमती आश्रम है। ये साबरमती आश्रम है कहां पे? ध्यान रखना, अरे अहमदाबाद के अंदर। कहां पे है? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर कहें दोस्तों, आगे कहें कि साहब एनी बेसेंट है, आइए दोस्तों कांग्रेस की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? कांग्रेस। पहले ध्यान रखना किसकी बात करेंगे? कांग्रेस की बात करेंगे। ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस की बात करें, पहली चीज तो ये ध्यान रखना गुरुजी आज इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर। ध्यान रखना इस कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 के अंदर किसकी स्थापना होती है? आपकी कांग्रेस की स्थापना होती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि साहब ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस की स्थापना कब होती है? दोस्तों ध्यान रखना 1800, ध्यान रखना कब होती है दोस्तों? आपके 1885 के अंदर होती है। अगर कहीं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे, इस जो कांग्रेस है इसकी कहें कि साहब जो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आती है कि लिखो रे, जो महिला अध्यक्ष हैं, ये महिला अध्यक्ष कौन आती है दोस्तों? ध्यान रखना एनी बेसेंट आती है। रजिया बेगम की बात करेंगे, किसकी? रजिया बेगम की बात करेंगे। साहब इसने क्या कर दिया? ये रजिया बेगम दोस्तों पहली महिला है। ध्यान रखना रजिया बेगम की बात करेंगे, ये पहली महिला है। ध्यान रखना पहली क्या है दोस्तों? महिला है, जो दोस्तों ध्यान रखना जिसने दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। ध्यान रखना जो किसके ऊपर बैठी थी? अरे दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। दिल्ली की किस पे बैठी थी रे? अरे गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया बेगम। ध्यान रखना कौन आती है? रजिया बेगम आने वाली है। अगर कहें बाल गंगाधर तिलक की बात करें, किसकी बात करेंगे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कतई जहर बात कही थी। इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने क्या कहा था? कि इन्होंने कहा कि जो स्वराज है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा जन्मसिद्ध की बात करेंगे, मेरा जन्मसिद्ध क्या है? अधिकार है, मेरा अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अगर कहें इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं जो लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही थी? ध्यान रखना ये बात किसके द्वारा कही थी? जो बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना किसके द्वारा कही गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज है, ये क्या है? मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। क्या कहा था? कि इसे मैं लेकर रहूंगा। अगर कहेंगे दोस्तों के साथ बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, इन्होंने क्या कहा कि जो स्वराज है, किसकी बात करेंगे? स्वराज है, ये इन्होंने कहा कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। रजिया सुल्तान की बात करें, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, अगर कहें भारत की प्रथम महिला कौन आती है? आपकी रजिया बेगम आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन आती है? आपकी एनी बेसेंट। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे दोस्तों? गुरु थे। ध्यान रखना गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कतई जहर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन दोस्तों एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सारे के सारे, हाँ सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन एक से बढ़कर एक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता। ध्यान रखना भारत माता की पेंटिंग। ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है? अरे भारत माता की जो पेंटिंग मूल रूप से, ध्यान रखना मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बताना है। अरे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, या कहें मोहम्मद इकबाल के द्वारा तैयार की गई थी, या जो दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा की गई थी, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तैयार की गई थी? बताओ साथियों कि किसके द्वारा। अगर कहें कि साहब जो भारत माता की जो पेंटिंग है, ये भारत माता की पेंटिंग किसके द्वारा तैयार की गई थी? और सभी को पता है कि सब किसके द्वारा तैयार की गई थी? अरे अवनींद्रनाथ टैगोर। सबको पता है ये भारत माता है, सबको पता है ये भारत माता की प्रतिमा, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि साहब इसको तैयार किसने किया था। अरे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके टीसीएस पूछता है, ठीक है ना। अगर बात करें अवनींद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने दोस्तों किसकी पेंटिंग तैयार की थी? मूल रूप से भारत माता की। ध्यान रखना किसकी तैयार की थी रे? भारत जो माता है, इस भारत माता की जो प्रतिमा है, ये इन्होंने तैयार की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहें कि दोस्तों मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे तो दोस्तों बहुत गंदा आदमी था मोहम्मद इकबाल। इन्होंने अगर कहें कि साहब भारत के दोस्तों टुकड़े की बात करेंगे, साहब अगर कहें पाकिस्तान की, जो कहें कि सबसे पहले पाकिस्तान का विचार की कल्पना किसने की थी? दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अगर पाकिस्तान के निर्माण की कहें या पाकिस्तान की कल्पना है, कल्पना का विचार किसने किया था? ध्यान रखना मोहम्मद इकबाल ने किया था। ध्यान रखना किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया। यानी कि बात करेंगे साहब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कल्पना का
कल्पना का जो विचार है, ये कल्पना का विचार है, ये किसने रखा था दोस्तों? आपके मोहम्मद इकबाल ने। अगर कहीं पिंगली वेंकैया नायडू ने बात करेंगे, अरे दोस्तों इसने स्वतंत्र भारत की अगर बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद में भारत का जो ध्वज है इसकी रचना की थी पिंगली वेंकैया नायडू ने। ध्यान रखना, अगर कहें स्वतंत्रता, ध्यान रखना स्वतंत्रता के बाद, ध्यान रखना रे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद अगर कहें भारत का ध्वज, ध्यान रखना भारत का जो ध्वज है ये ध्वज किसने तैयार किया था? ध्यान रखना ध्वज की रचना, ध्यान रखना रचना कह दो चाहे तैयार कह दो, ध्वज की साहब रचना है, ये रचना किसने की थी? ध्यान रखना आपके पिंगली जो वेंकैया ने की थी। ध्यान रखना अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, क्या किसकी बात करें? सुभाष चंद्र बोस की बात करें। अगर आपसे कहें कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह बात किसने कही, किसके द्वारा कही गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई थी। अगर कहें आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ध्यान रखना किसने कौन कौन सा नारे दिए, सारे के सारे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, पहला लिखो कि साहब कहा है जय हिंद, साहब ये जय हिंद की बात किसकी करेंगे दोस्तों? जय की बात करेंगे। जय हिंद का जो नारा है ये किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगर कहें दिल्ली चलो का नारा, अगर बहुत बार एग्जामिनर पूछता है दिल्ली चलो, कौन सा रे दिल्ली चलो का नारा है ये किसने दिया दोस्तों? आपके द्वारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगर कहें दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ध्यान रखना तुम मुझे क्या दो? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे क्या दो रे? अरे लिखो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, ध्यान रखना आजादी दूंगा, ये बात किसने कही थी? ध्यान रखना आपके सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। अगर कहें आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साहब? लिखो साथियों जो आजाद हिंद है, इस आजाद हिंद फौज का गठन है, आजाद हिंद जो फौज है इस फौज का जो गठन है, ये फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों ये गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन, ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है? अरे साइमन कमीशन की बात की जा रही है कि रिपोर्ट को कचरे के डेरे पर फेंक देना चाहिए। कि साहब जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को कहा कि साहब कचरे का जो ढेर है, गंदगी, उस गंदगी पर फेंक देना चाहिए। यह कथन की बात की जाएगी। यह कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना है कि साहब ये विचार किसके द्वारा कहा गया था। अगर कहें शिव की बात करें, शिव की बात करें, शिव स्वामी की बात करें, शिव स्वामी अय्यर की बात करेंगे, ध्यान रखना शिव स्वामी अय्यर की बात करेंगे। एक ध्यान रखना अगर कहेंगे दोस्तों, एक आता है दोस्तों श्यामजी कृष्णा वर्मा की बात करेंगे, श्यामजी कृष्णा वर्मा की बात करेंगे। एक आता दोस्तों बदरुद्दीन की बात करेंगे, बदरुद्दीन जो तैयब जी की बात करेंगे। एक आता दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखना साथियों कौन आता है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। अगर बात करेंगे साहब ये कथन किसने कहा था दोस्तों? ध्यान रखना शिव, अगर कहेंगे दोस्तों शिव स्वामी जो अय्यर है, इस शिव स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया। ये जो साइमन कमीशन है दोस्तों, एक कमीशन आता है जिसका नाम आता है साइमन कमीशन। इसके लिए दोस्तों भारत के अंदर आंदोलन हुए थे, कांग्रेस ने काले झंडे भी दिखाए, गो बैक साइमन के भी दोस्तों, है ना दोस्तों, इसके लिए नारे लगाए गए थे। अरे इस साइमन कमीशन को दोस्तों कचरे का ढेर भी, कचरे के ऊपर फेंके गए और दोस्तों जो कचरा है इसके समान इसको बताया था। अगर कहें दोस्तों श्यामजी जो कृष्णा वर्मा है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो ध्यान रखना इनकी बात करें कि दोस्तों इन्होंने भारतीयों के लिए होम रूल जो सोसाइटी इसकी स्थापना की। अगर कहें दोस्तों भारतीय होम रूल जो सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना जो श्यामजी जो कृष्णा वर्मा है, इन्होंने दोस्तों भारतीय की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लिखो भारतीय होम रूल लीग की, ध्यान रखना होम रूल लीग की क्या की थी दोस्तों? इन्होंने होम रूल लीग जो संगठन है, इस संगठन की क्या की थी साथियों? इन्होंने स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहें दोस्तों बदरुद्दीन की तैयब जी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी की बात करेंगे। ध्यान रखना ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना ये अगर बात करें कांग्रेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के प्रथम, ध्यान रखना कांग्रेस के क्या आते हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ध्यान रखना
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष है ये कौन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि साहब बदरुद्दीन जो तैयब जी हैं, ये बदरुद्दीन तैयब जी क्या आते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष हैं ये आते हैं कांग्रेस के, बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बात करेंगे दोस्तों दयानंद सरस्वती। अरे दोस्तों अगर बात करें इनका मूल नाम पूछे दोस्तों आपसे, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती, इनका अगर पूछे मूल नाम पूछे कि साहब लिखो कि साहब इनका मूल नाम क्या था, यानी कि मूल नाम क्या था, मूल शंकर, ध्यान रखना क्या था, अरे मूल शंकर क्या था इनका मूल नाम आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है किनका आने वाला है, दयानंद सरस्वती जी का आने वाला है। अगर कहें कि साहब आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती जी ने की। अगर कहें कि साहब वेदों की ओर चलो, ध्यान रखना वेदों की ओर चलो, ये साहब ये आह्वान किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया। लिखो दोस्तों किसकी बात करेंगे, आर्य समाज की बात करेंगे। ये जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज की दोस्तों समाज की स्थापना कहें कि साहब ये स्थापना ये किसने की थी दोस्तों, ध्यान रखना ये दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर कहें कि साहब वेदों की ओर चलो, लिखो रे किसकी ओर चलो, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो, ये बात साहब किसने कही थी, ये सावधान आह्वान किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका पहले साहब इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां बनाया गया था, तो ध्यान रखना इसका मुख्यालय बनाया गया था आपका कहां पर, ध्यान रखना मुंबई के अंदर इसका क्या बनाया गया था, मुख्यालय बनाया गया था पहली बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे ध्यान रखना दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना डियोगो, ध्यान रखना डियोगो गार्सिया निम्नलिखित में से किस स्थान पे देखने को मिलती है। सब डियोगो गार्सिया ये दोस्तों कहां पे है, आपके हिंद महासागर के अंदर, ध्यान रखना कहां पे आती है दोस्तों, आपके हिंद महासागर के अंदर आती है। कोची बंदरगाह की बात करेंगे, किसकी, कोची बंदरगाह की बात करेंगे। अगर कहेंगे साथियों आपसे अगर पूछे कि जो कोची बंदरगाह ये भारत का अगर कहीं मछली पकड़ने का कहेंगे दोस्तों जो स्थान है ये कौन सा आता है दोस्तों, आपका कोची बंदरगाह आता है। लिखो कि साहब भारतीयों की बात करेंगे, भारतीयों का जो मछली पकड़ने का, ध्यान रखना मछली अगर कहें पकड़ने की बात करेंगे, पकड़ने वाला बंदरगाह, पकड़ने वाला क्या आता है दोस्तों, आपका बंदरगाह आता है, ये आपको ध्यान रखना बंदर जो गाह है ये आता है, ये भी आपको ध्यान रखना कौन सा था, कोची बंदरगाह। गल्फ स्ट्रीम, अरे गर्म जल धारा है, ध्यान रखना कैसी जल धारा है, गर्म जल धारा है, लिखो गर्म जल धारा कौन सी आती है, गल्फ स्ट्रीम आती है। अगर कहें दोस्तों जो अगर कहें दोस्तों थर्मोस्फीयर की बात करें, किसकी बात करेंगे, अरे थर्मोस्फीयर की बात करेंगे तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे गर्म परत आती है, ये ध्यान रखना किसकी परत आती है दोस्तों। अगर कहें जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल की सबसे गर्म परत, ध्यान रखना वायुमंडल की कहें सबसे जो गर्म परत आती है, ये ध्यान रखना गर्म जो परत है ये परत आती है, ये आपको ध्यान रखना कौन सी आती है दोस्तों, थर्मोस्फीयर की बात करेंगे। ये थर्मोस्फीयर जो इन्वायरमेंट की सबसे जो कहें कि हीट की बात करेंगे जो लेयर है वो आती है, यानी कि सबसे गर्म जो परत है वो आती है। आइए दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, साइंस का क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर की, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी ये बताना आपको कि सब मानव का जो शरीर है इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताओ यकृत है या कहें चास्टर है दोस्तों, या कहें दोस्तों गलफड़ा है, या कहें दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, जल्दी बताओ कौन सी आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना मानव शरीर की बात करेंगे साहब, इस मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे साहब, अगर कहें कि व्यक्ति की, अगर कहें मानव की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि की बात करेंगे, मानव की अगर बात करें कि साहब इसकी कहें सबसे बड़ी जो ग्रंथि है इसकी बात करेंगे, लिख लो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे जो बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, सबसे जो बड़ी ग्रंथि कौन सी आती है दोस्तों, आपकी यकृत आती है। इसके बाद में कहेंगे दोस्तों पीलिया हो जाता है ना, क्या हो जाता है दोस्तों, पीलिया हो जाता है, तो कौन प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, ध्यान रखना प्रभावित होता है, कौन होता है दोस्तों, आपका यकृत यानी लीवर है, ये लीवर क्या होता है साथियों आपका प्रभावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर कहें दोस्तों हेपेटाइट होता है दोस्तों, ध्यान रखना हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है, अगर किसी की बात करेंगे हेपेटाइटिस की बात करेंगे, हेपेटाइटिस की अगर बीमारी होती है तो कौन प्रभावित होता है दोस्तों, आपका यकृत प्रभावित होता है। अगर कहें दोस्तों स्टार्च की बात करें, गुरुजी स्टार्च क्या है, ध्यान रखना मुंह के अंदर, ध्यान रखना अगर दोस्तों मुंह से लार का दोस्तों श्रावण होना, अगर दोस्तों मुख के अंदर से बात करेंगे साहब, मुख की बात करेंगे, मुख से किसका, लार का श्रावण, ध्यान रखना लार का जो श्रावित होती है ना, श्रावित होना, लार जो श्रावित होती है उसको कहते हैं गलफड़ा। अरे मछली की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मछली की, ध्यान रखना मछली का श्वसन, ध्यान
रखना मछली का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये शोषण आने वाला, ये ध्यान रखना मछली का शोषण। ध्यान रखना हम किसकी बात करेंगे, ये जो मछली है इस मछली का क्या बात करेंगे दोस्तों, शोषण की बात करेंगे। ये दोस्तों गलफड़ा। अगर कहेंगे दोस्तों थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि अगर सूज जाती है ना, सूजन होने से, ध्यान रखना इस थायराइड ग्रंथि से अगर क्या हो जाती है दोस्तों, सूजन हो जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा रोग होता है, घेंगा। ध्यान रखना कौन सा रोग हो जाता है, अरे घेंगा हो जाता है। ये ध्यान रखना कि घेंगा होता है, ध्यान रखना क्या होता है, अरे घेंगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साहब अपन दोस्तों इस सीरीज के अंदर ये नहीं है कि साहब बैंकों की जो प्रहार सीरीज है इसके अंदर हम दोस्तों कि साहब हम जीके का पोर्शन देख रहे हैं, नहीं, इसके अंदर वो सभी विषयों के ऊपर दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जहां से एग्जामिनर क्या करता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। इन तमाम विषयों के ऊपर अपन चर्चा करें, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का, कल्चर का हो, चाहे आपके दोस्तों अगर हम कहें कि चाहे आपकी दोस्तों बुक से रिलेटेड हो, चाहे थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सब के ऊपर दोस्तों प्रहार सीरीज के अंदर दोस्तों चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, ध्यान रखना निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी की, वापस गांधी जी आ गया साहब, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी ये आपको बताना है। देखिए इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ध्यान रखना इंडिया ऑफ माय ड्रीम, इंडिया विल्स जो फ्रीडम की बात करेंगे इसकी बात आती है, या माई कंट्री माई लाइफ की बात करेंगे, या द की बात करेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गांधी जी की पुस्तक कौन सी आती है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ध्यान रखना कौन सी आती है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसकी पुस्तक आती है, आपके गांधी जी की। अरे अभी बताया था मैंने, है ना, अभी बताया था मैंने, इंडिया विल्स फ्रीडम, अरे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, किसकी है, अब्दुल जो कलाम है किसकी है दोस्तों, रे अब्दुल जो कलाम है, कलाम की पुस्तक आती है। ध्यान रखना किसकी पुस्तक आती है दोस्तों, ये कलाम की पुस्तक आती है। ये भी आपको ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था कि साहब अगर कहें कि साहब इंडिया विल्स माय ड्रीम है, ये पुस्तक किसकी है, आपको अभी बताया था। अगर कहें माय कंट्री माय लाइफ, अरे लाल कृष्ण आडवाणी की, ध्यान रखना किसकी पुस्तक आती है, ये आपको ध्यान रखना। अरे आपके जो लाल कृष्ण की बात करेंगे, ये जो लाल कृष्ण जो आडवाणी है, आडवाणी की बात करेंगे, इनकी पुस्तक आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहें दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, अरे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, लिखो जवाहर की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, जवाहरलाल जो नेहरू है, इन नेहरू की पुस्तक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, आंजी की बात करेंगे तो कतई जहर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर के अंदर छपे जाते हैं। आजी की बात करेंगे, आजी लूमा, माफ कीजिएगा, आजी जो लामू की बात करें, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से आता है, ये आपको बताना कि आजी लामा जो नृत्य है इसका संबंध भारत के किस राज्य से आता है। अरुणाचल प्रदेश से आता है, असम से आता है, राजस्थान से आता है, पंजाब से आता है, बताइए साथियों। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आजी लामा है, ये आजी लामा की बात करेंगे दोस्तों, इसका संबंध कहां से आता है, अरुणाचल प्रदेश से। ध्यान रखना, अरे कहां से आता है, अरुणाचल प्रदेश से आता है, ये आपको ध्यान रखना। इस अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, राजधानी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जो राजधानी है, ये राजधानी कौन सी आने वाली है, ईटानगर। ध्यान रखना, जो ईटानगर है ये अरुणाचल प्रदेश के क्या आ जाएगी, राजधानी आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, अरुण पोलो। ध्यान रखना कौन सा लॉन्च किया गया, अरुण जो पोलो मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया, शिकायत दर्ज करने के लिए। इसके बाद में कहेंगे साहब आजी लूमा की बात करें, आजी लूमा नृत्य है, ये कहां पे किया गया दोस्तों, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजी की बात करेंगे साहब, ध्यान रखना आजी जो लूमा है, आजी लूमा की बात करेंगे, सॉरी लामू आजी लामू की बात करेंगे, कहां पे, क्या, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर कहें दोस्तों, अगर कहें बिहू कुल की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, बिहू कुल की बात करेंगे साहब। बिहू कुल जो महोत्सव है, ये बिहू कुल जो महोत्सव है, ये कहां पे मनाया गया दोस्तों, ध्यान रखना आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक आता है दोस्तों, बिहू नृत्य। ध्यान रखना कौन सा नृत्य, अरे बिहू नृत्य आता है, ये अलग आता है, और ये जो बिहू नृत्य है ये कहां का नृत्य है, आता है दोस्तों आपका असम का आता है, ये भी
आपको ध्यान रखना कि कहाँ का साथियों ये असम का नृत्य आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? असम की। अरे असम का कौन सा बिहू, ध्यान रखना असम का कौन सा आता है? अरे बिहू नृत्य, ध्यान रखना कौन सा बिहू नृत्य आता है, कौन सा असम का आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करें, किसकी बात करेंगे? राजस्थान की बात करें, राज्य नृत्य कौन सा? घूमर, राज्य नृत्य कौन सा? घूमर आता है, ध्यान रखना राज्य नृत्य कौन सा? घूमर। गणगौर, ध्यान रखना गणगौर कहाँ की? राजस्थान की। अगर कहें हाथी महोत्सव, ध्यान रखना कौन सा महोत्सव? हाथी महोत्सव है, यह हाथी महोत्सव कहाँ पे? राजस्थान में। मरु महोत्सव, ध्यान रखना कौन सा? मरु महोत्सव की बात करेंगे, ये मरु महोत्सव कहाँ पे दोस्तों? आपके राजस्थान के अंदर। अगर कहें दोस्तों ऊंट महोत्सव की बात करेंगे, ऊंट जो महोत्सव है ये कहाँ पे? राजस्थान के अंदर किया जाता है। पंजाब की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? अरे पंजाब की बात करेंगे, लिखो पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त कैपिटल कौन सी आती है? चंडीगढ़, माफ कीजिएगा, कौन सी आती है? चंडीगढ़। अगर कहें दोस्तों, अब दोस्तों शहीद सभा त्योहार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये, शहीद की बात करेंगे। शहीद सभा त्योहार है, ये शहीद सभा जो त्योहार है, ये त्योहार कहां मनाया गया है दोस्तों? आपके पंजाब के अंदर मनाया गया है दोस्तों। कहां पे मनाया गया है दोस्तों? पंजाब के अंदर बनाया गया है। और पंजाब सरकार ने हाल ही के अंदर क्या किया है दोस्तों? चलने का अधिकार दिया दोस्तों। गानों के अंदर कहीं हथियारों का जो प्रदर्शन है वो नहीं कर सकते साहब, किसने कहा? पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। पंजाब सरकार ने ओपीएस मिशन शुरू किया दोस्तों, है ना, नशा मुक्ति के लिए दोस्तों ये मिशन शुरू किया गया था। दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। जिन साथियों ने अभी तक बैंको परिवार का यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार है इनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूना थक कर बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखते हो? क्योंकि ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। राधे कृष्णा साथियों, मिलता हूं सुबह 7 बजे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास के अंदर आप सभी से पुनः। और सभी दोस्तों का ये कर्तव्य बनता है, अब सारे दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, सभी स्टेटस लगाइए। और दोस्तों ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग दोस्तों में छांट के इन क्वेश्चंस को लेके आऊं। मुझे मैं रिसर्च कर रहा हूं, उनके आधार पे दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस मेरे को इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो सारे के सारे मैं उठा के लेके आ रहा हूं। वो क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे सुबह 7 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्ण, खूब खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।